ये कहानी बहुत ही हसीन है। ये कहानी है एक खुदगर्ज राजकुमार की, जिसे एक कर्ज मिलता है जिससे ये एक दरिंदा बन जाता है और ये श्राप तभी खत्म होगा जब किसी लड़की को इससे प्यार होगा। और क्या ये मुमकिन है किसी लड़की को एक बदसूरत बीच से लव हो जाए? चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक प्रौढ़ी राजकुमार दिखाया जाता है जो नहायत सेल्फिश होता है और हर एक को खुद से कमतर ख्याल करता है। उसका बहुत खूबसूरत आलीशान महल होता है। फिर वो एक दिन अपने महल में एक तकरीब रखता है जिसमें खूबसूरत हसीनाएं ही आ सकती थीं। इन तकरीबात का राजकुमार को बहुत शौक था। फिर वो खुद भी लड़कियों के साथ रक्स करता है। अचानक अंधेरा हो जाता है। एक ओल्ड वूमेन अंदर आती है और वो एक रोज राजकुमार को गिफ्ट देती है, लेकिन वो राजकुमार सबके साथ मिलकर उस औरत का मजाक उड़ाता है। वो फ्लावर को बड़े गरूर से उस पर फेंक देता है। इस हरकत से बूढ़ी औरत कहती है कि ब्यूटी सिर्फ सूरज से नहीं बल्कि इंसान के अंदर होती है, क्योंकि प्यार कभी भी किसी से भी हो जाता है। तुम्हें तो प्यार का मतलब भी पता नहीं है। अचानक वो बूढ़ी औरत एक हसीन तरीन जादूगरनी के रूप में आ जाती है। ये देखकर प्रिंस हैरान हो जाता है और अब यहाँ वो जादूगरनी उसे शराब देती है और उसे अपने जादू से दरिंदा बना देती है और सारे महल पर भी जादू कर देती है, जिससे हर चीज जादू में बदल जाती है और वहाँ सब लोगों के दिमाग पर जादू करके सब कुछ भुला देती है, यानी कि उनकी मेमोरी गायब कर देती है। ये सब तब ही ठीक हो सकता था अगर आखिरी गुलाब की पंखड़ी गिरने से पहले प्रिंस को किसी से मोहब्बत हो जाए और बदले में उस लड़की को भी प्रिंस से मोहब्बत हो जाए। और ऐसा ना हुआ तो प्रिंस कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। फिर सीन चेंज होता है। एक बेल नाम की खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है। बेल बहुत ही अच्छी और समझदार पढ़ी लिखी लड़की थी। वो सारे गांव से ज्यादा पढ़ी लिखी थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। दूसरी तरफ गैस्टन को दिखाया जाता है तो बेल को पसंद करता था। दूरबीन से अपने दोस्त के साथ बेल पर नजर रखे हुए था। गाँव में मौजूद दूसरी लड़कियां गैस्टन को पसंद करती थी, लेकिन वो बेल को बहुत पसंद करता था और बेल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर बेल अपने घर आती है तो उसके फादर घड़ियां ठीक कर रहे थे। फिर उसके फादर बाजार चले जाते हैं। बेल उनको गुलाब लाने की फरमाइश करती हैं। फिर बेल के पास एक बच्ची आती है। वो उसे पढ़ना सिखा रही थी, लेकिन गांव वाले पहले ही उसके खिलाफ थे। वो बेल के कपड़ों को फेंक देते हैं जो वो धो रही थी। इधर गेस्टन देखकर बेल को इम्प्रेस करने के लिए आता है और इससे फ्री होने की ट्राई करता है, लेकिन बेल उसे गुस्से से भगा देती है। फिर वो एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर सॉन्ग गाने लगती है। इसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो इस गांव में कैद नहीं रहना चाहती थी। फिर बेल के फादर जंगल में होते हैं कि अचानक एक पेड़ उनके सामने गिर जाता है। फिर वहाँ एक रास्ते से वो अंदर जाने लगते हैं। बहुत ही पुरसरार जगह थी। अचानक वहाँ वुल्फ आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। फिर वो अपनी जान बचाते हुए एक महल के अंदर चले जाते हैं। फिर वो जोर से आवाज देते हैं, क्या कोई है इधर? लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि ये वही महल था जिसमें प्रिंस रहता था और जादू से सब चीजों को बदल दिया था। फिर वो देखते हैं कि टेबल पर रंग बिरंग के मजे के खाने लगे हुए हैं। वो जल्दी से खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सब बर्तन इंसानों की तरह बातें करने लगते हैं। चाय का कप बोलने लगता है। वो कहता है, आप मुझे पी सकते हैं। ये देखकर बेल के फादर वहाँ से भागने लगते हैं। बाहर निकलते हुए वो बेल के लिए गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं। फिर अचानक वही बीस्ट आकर उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ बेल के फादर का घोड़ा वापस गांव में जाता है और बेल फौरन उस पर बैठकर महल की तरफ निकल पड़ती है। महल में पहुंचकर वो अपने फादर को पुकारने लगती है। फिर वो वाच बेल को देखकर बोलती है, ये वही लड़की है जो हमें श्राप से निजात करवाएगी। फिर वो सीढ़ियों से होती हुई ऊपर जाती है। वो अपने फादर को जेल में बंद देखती है। उसके फादर वहां से जाने के लिए बोलते हैं। उन्हें डर था कि कहीं वही बीस्ट वापस ना आ जाए और बेल को उसके बारे में बताते हैं। वो नहीं भागती और इस बीस्ट के बारे में पूछती है। तभी वहां पर वो बीस्ट आता है। वो कहता है कि तुम्हारे फादर ने मेरे गार्डन से चोरी की है। बेल कहती है, इतनी सी बात पर तुमने मेरे डैड को क्यों बंद किया है? लेकिन बीस्ट कहता है, मेरे लिए ये बात छोटी नहीं है। एक छोटी सी बात ने ही आज मेरे साथ ये सलूक किया है। मुझे एक प्रिंस से जानवर बना दिया है। फिर बेल प्रिंस से कहती है, गुलाब मैंने मंगवाया था तो सजा भी मुझे दो, ना कि मेरे फादर को। तो बीस्ट कहता है कि ये सजा तो उम्र भर की है। क्या तुम उम्र भर ये पनिश बर्दाश्त कर सकोगी? उसके फादर उसे बहुत मना करते हैं। फिर वो बीस्ट से अपने फादर को गले लगाने की रिक्वेस्ट करती है और बीस्ट मान जाता है। वो जेल के अंदर जाते ही अपने फादर को बाहर निकाल देती है और खुद कैद हो जाती है।
फिर प्रिंस उसके फादर को बाहर ले जाता है और बेल कैद हो जाती है। असल कहानी अब स्टार्ट होती है। कुछ दिनों बाद जेल का दरवाज़ा कोई ओपन करता है तो बेल देखती है वहाँ एक वॉच है और कैंडल आते हैं और इससे इंसानों की तरह बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये बीस्ट एक अच्छा प्रिंस है और ये दिल का बिल्कुल बुरा नहीं है और ना ही तुम्हें ज़्यादा देर तक इस जेल में रखेंगे। अभी वो बस थोड़ा गुस्सा है। बेल उन्हें ऐसे बातें करते हुए देखकर डर जाती है, लेकिन जल्दी उनसे दोस्ती भी कर लेती है। फिर घड़ी और कैंडल उसे बाहर ले आते हैं और फिर उसे पूरा महल घुमाने लगते हैं। फिर उसे एक खूबसूरत रूम में लेकर आते हैं। वहाँ की मैजिकल अलमारी बेल के कपड़ों को चेंज करवाने लगती है। दूसरी तरफ गैस्टन को दिखाया जाता है तो काफ़ी उदास बैठा बेल के बारे में सोच रहा था। उसका दोस्त उसका ध्यान दूसरी लड़कियों की तरफ करवाता है, लेकिन गैस्टन को सिर्फ बेल चाहिए थी। वो बड़ी मकारी से कहता है कि माहिर शिकारी अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता है। इधर ही बेल के फादर बुरी हालत में वहाँ आ जाते हैं और उन्हें सब बताते हैं। महल में बेल को कैद कर दिया है, उसे हेल्प चाहिए, लेकिन सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। वो गैस्टन से भी मदद मांगता है और गैस्टन उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मान जाता है। इधर सब बेल के लिए खाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो बेल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। कैंडल उसे समझाती है कि हो सकता है कि वही लड़की और हम सब पहले जैसे हो जाएं, हमें ज़रूर उसे आजमाना चाहिए। प्रिंस कहता है कि वो एक चोर की बेटी है, लेकिन टीपॉट उसे समझाती है कि ज़रूरी नहीं दुनिया में सब लोग एक जैसे हों। फिर सबकी बातों को सुनकर प्रिंस बेल को बुलाने चला जाता है। दूसरी तरफ बेल वहाँ से भागने की तैयारी कर रही थी। वो प्रिंस की आवाज़ सुनकर उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसके साथ खाना खाने से मना कर देती है। ये सुनकर प्रिंस भी गुस्से से कहता है तो ठीक है, तुम भूखी ही कैद में रहोगी। इधर गुलाब की पत्ती फिर गिरती है, यानी दिन ब दिन पत्तियां गिर रही थीं। सब मिलकर बेल को मनाकर लाते हैं और सब बड़े जोश से बेल के लिए टेबल से जाते हैं। बेल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। खाने के बाद बेल टीपॉट को कहती है, क्या तुम भी मेरी तरह यहाँ कैद हो? टीपॉट बोलती है कि प्रिंस इतने बुरे नहीं हैं, ये सब श्राप की वजह से हुआ है। बेल घूमते हुए इस गुलाब तक आ जाती है और उसे घूरने लगती है और बहुत गौर से देख रही थी। अचानक वहाँ प्रिंस आ जाता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। बेल नाराज होकर फौरन घोड़े पर बैठकर वहाँ से भागने लगती है। सभी लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनको एक उम्मीद थी कि शायद वो अपनी असली हालत में आ जाएंगे। बेल जैसे ही जंगल में पहुँचती है, अचानक वुल्फ उस पर अटैक कर देते हैं। तभी प्रिंस आकर एक हीरो की तरह डटकर मुकाबला करता है, लेकिन इस दौरान वो इंजर्ड हो जाता है। बेल भागने की बजाय प्रिंस की हेल्प करती है और उसे महल वापस लाती है। दूसरी तरफ गैस्टन बेल के फादर के साथ बेल को ढूंढ रहा था, लेकिन वो रास्ता ही बंद था, जिससे गैस्टन को बेल के फादर पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहता। और उसी दौरान बेल के फादर को गैस्टन की असलियत पता चल जाती है। फिर वो उन्हें एक पेड़ के साथ बांध देता है ताकि भेड़िए उन्हें खा जाएं। इधर सभी लोग बेल का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर वॉच प्रिंस के बारे में बताती है कि उनका रवैया उनकी मदर के मरने के बाद ऐसा हुआ। वो अपने फादर की तरह बन गए, वरना वो दिल के बुरे नहीं हैं। बेल उन्हें कहती है कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन वो उसे ये नहीं बताते कि श्राप कैसे खत्म होगा, क्योंकि सच्चा प्यार वो था जो इंसान खुद महसूस करे। फिर एक ओल्ड वुमेन बेल के फादर को आज़ाद कराती है और उसे अपने साथ ले जाती है ताकि वो अच्छे से ठीक हो जाए। दूसरी तरफ बेल और प्रिंस आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बन रहे थे, क्योंकि प्रिंस के जख्मी होने की वजह से बेल उसका ख्याल रखती है, उसे किताबें भी पढ़कर सुनाती है। प्रिंस उससे लाइब्रेरी ले जाता है। वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी देखकर बहुत हैरान हो जाती है, उसने कभी ऐसी लाइब्रेरी नहीं देखी थी। प्रिंस उसे ये लाइब्रेरी गिफ्ट कर देता है। बेल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो करीब आने लगते हैं। खाना भी इकट्ठा खाते थे और सैर भी करते थे। वो बहुत ज़्यादा मजाक करते थे और गाना भी गाते थे। वो एक दूसरे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। प्रिंस उसे जादूगरनी की दी हुई बुक दिखाता है, वो जहाँ चाहे वो वहाँ जा सकते हैं। फिर बेल पेरिस का सोचती है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी मदर को कोई डिजीज़ लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। बेल के फादर गैस्टन की असलियत सबको बताते हैं कि उसने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन गैस्टन सबको अपनी बातों से उल्लू बना देता है और बच जाता है। बेल के फादर इस औरत को भी गवाह के तौर पर पेश करते हैं जो उन्हें जंगल पर मिली थी। फिर जादू वाले मिरर से बेल को पता चलता है कि गांव वाले उसके फादर को पागलखाने छोड़ने जा रहे थे। प्रिंस उससे फौरन जाने को बोलता है और वो मिरर भी उसे दे देता है। वो कहता है मेरी याद आए तो इसमें मुझे देख लेना। बेल जल्दी से वहाँ से निकलती है और गांव में आकर सबको समझाती है
और फिर इस मिरर को इन सब के सामने कर देती है। वो सब बीस्ट को देखकर डर जाते हैं। वो कहती है ये बीस्ट बुरा नहीं, उसका दोस्त है। गैस्टन समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो फिर सब गांव वालों को अपने बातों से बेल को झूठा साबित कर देता है और उसे उसके फादर के साथ बांध दिया जाता है और इस बीस्ट को मारने का बोलता है। फिर गांव के लोग गैस्टन के साथ मिलकर पहुंच जाते हैं महल में भी सबको पता चल जाता है। वो भी तैयार थे, लेकिन बीस्ट इतना उदास था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर उनकी आपस में फाइट होती है। फिर जीत महल वालों की होती है। गैस्टन इतना सेल्फिश था, अपने दोस्त को भी छोड़ देता है। बीस्ट को मारने चला जाता है। फिर बेल भी किसी तरह महल पहुंच जाती है। इधर गैस्टन बीस्ट को शूट कर देता है और बीस्ट नीचे गिर जाता है। बेल जोर से चलाती है। बीस्ट फौरन उठकर गैस्टन को पकड़ लेता है, लेकिन इंसानियत की खातिर छोड़ देता है। लेकिन गैस्टन फिर भी प्रिंस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ आखिरी गुलाब की पत्ती गिर जाती है। फिर इस दूसरी तरफ गैस्टन भी नीचे गिरकर मर जाता है, क्योंकि उस पत्ती के गिरने से महल में भी हलचल मच गई थी और महल के लोग बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। लेकिन बेल रोते हुए बीस्ट को किस करती है। बेल रोते हुए उसे उठने का बोल रही थी। फिर अचानक ही सब महल के लोग और बीस्ट बदल जाते हैं, पहले जैसा हो जाता है और गांव वालों की मेमोरी भी वापस आ गई थी। और इधर वही बेकारण वो जादूगरनी थी, फिर वो शराब भी खत्म हो गया था। प्रिंस और बेल दोनों डांस करते हैं और मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल अमेजिंग सिनेमा टीवी को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।